हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम तंत्र। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस का सेंट्रल आइडिया कि यदि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑन हिज ब्लाइंडनेस का सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम में या तो एक पोएम लिखने के लिए आती है या फिर एक सेंट्रल आइडिया, आप दो में से कोई एक लिख सकते हैं। तो आप सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे आज हम लोग सीखेंगे। और आपको बता दें कि इससे पहले हम लेसन 1 और लेसन 2 का सेंट्रल आइडिया का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो आप लोग उसे जाके देख सकते हैं। और आपको बता दें कि आज का जो सेंट्रल आइडिया हम लिखवाने जा रहे हैं, ये हमने बहुत संक्षेप में बताया है ताकि आपको आसानी से याद हो सके। तो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया 7 नंबर का आता है, तो प्लीज़ आप लोग इसे याद कर लेना। हमने बहुत ही सरल शब्दों में इसे लिखाने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं आज का सेंट्रल आइडिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस का। ठीक है, तो दोस्तों, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो कि आपकी इंग्लिश पोएट्री का थर्ड लेसन है, जिसे लिखा है जॉन मिल्टन ने। तो आइए देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रारंभ होता है, द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज कंपोज्ड बाय ग्रेट पोएट जॉन मिल्टन। और आगे लिखा हुआ है, इन दिस पोएम द ग्रेट पोएट हैज एक्सप्रेस्ड हिज हियर्ड ग्राइफ ओवर द लॉस ऑफ हिज आइज। He thinks that he will not serve to the God he is unable to use his poetic words to the God. He thinks also, how will I show my true quality? But he soon realizes that God does not need man's work. He does not need his one gifts. Persons who want to serve God but they cannot serve Him because of some difficulty should not worry. God will accept them like those who did real service. The poet says that God is almighty and omnipresent. तो दोस्तों, यह है सेंट्रल आइडिया। तो दोस्तों, इसका भावार्थ क्या है, यानी इसका अर्थ क्या है, आइए देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पहली लाइन लिखी हुई है, द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस हिज कंपोज्ड बाय ग्रेट पोएट जॉन मिल्टन। तो दोस्तों, आप कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखें सबसे पहले यहीं से प्रारंभ होता है कि इस कविता को किसने लिखा है। तो यहाँ पे बताया गया है द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम को लिखा है किसने, जॉन मिल्टन ने। ठीक है, यानी कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो कविता है वो जॉन मिल्टन के द्वारा रची गई है या फिर लिखी गई है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, इन दिस पोएम द ग्रेट पोएट हैज एक्सप्रेस्ड हिज हियर्ड ग्राइफ ओवर द लॉस ऑफ हिज आइज। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस कविता में कवि ने अपने अंधे होने पर अपने दिल का दुख व्यक्त किया है। ठीक है, क्या हो गया, इस कविता में कवि ने अपने अंधे होने पर अपने दिल का दुख व्यक्त किया है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है, ही थिंक्स दैट ही विल नॉट सर्व टू द गॉड। ठीक है, वह सोचता है कि वह भगवान की सेवा नहीं कर सकेगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है, ही इज अनेबल टू यूज हिज पोएटिक वर्ड्स टू द गॉड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह ईश्वर के लिए अपने काव्य शब्दों का उपयोग करने में असमर्थ है। ठीक है, वह यानी कि कभी सोच रहा है कि वह अंधा है और अपने आप को एक तरह से निराश कर रहा, अपने मन को निराश कर रहा है और सोच रहा है कि वह ईश्वर के लिए अपने पोएटिक शब्दों से उसका जो वर्णन करने में असमर्थ है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है, ही थिंक्स आल्सो, हाउ विल आई शो माई ट्रू क्वालिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह यह भी सोचता है कि मैं अपनी असली गुणवत्ता कैसे दिखाऊंगा, यानी कि मैं तो अंधा हूँ और इस संसार को मैं अपना जो टैलेंट है कैसे दिखा पाऊंगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, बट ही सून रियलाइज दैट गॉड डज नॉट नीड मैंस वर्क। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि
परमेश्वर यानी ईश्वर को इंसान के काम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि जो कवि है उसे जल्द ही एहसास हो गया कि जो ईश्वर है वो ये नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए काम करे। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है, ही डज नॉट नीड हिज वन गिफ्ट्स, यानी कि ईश्वर अपने लिए कोई उपहार नहीं मांगता है किसी से। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है, पर्सन्स हु वांट टू सर्व गॉड बट दे कैन नॉट सर्व हिम बिकॉज ऑफ सम डिफिकल्टी शुड नॉट वरी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग परमेश्वर यानी कि ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कुछ कठिनाइयों के कारण उनकी सेवा नहीं कर सकते, उन्हें चिंता नहीं करना चाहिए। क्यों, आगे लिखा हुआ है, गॉड विल एक्सेप्ट देम लाइक दोज हु डिड रियल सर्विस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भगवान उन्हें स्वीकार करेंगे जिन्होंने वास्तविक सेवा की है, ना कि दिखावटी। ठीक है, तो भगवान उन्हीं को स्वीकार करेंगे, उन्हीं की सेवा स्वीकार करेंगे जिन्होंने सच्चे मन से उनकी सेवा की है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है, द पोएट सेज दैट गॉड इज ऑलमाइटी एंड ओमनीप्रेजेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कवि कहता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है, यानी कि आप यदि सच्चे भावना से ईश्वर की को प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर सब कुछ देखता है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है और सभी जगह वह व्याप्त है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।